सबसे पहले तो एक्सपीरियंस आता है। अच्छा। मेरा और जो सरफराज का एक्सपीरियंस है, बेट लगा सकते हैं कि वो यूएई के अंदर किसी और के पास वो एक्सपीरियंस। ई कॉमर्स के बिज़नेस की तो बिज़नेस वो होना चाहिए आपके फिंगर टिप्स में। हम ये सिखाते हैं कि किस तरह विद इन 6 मंथ अपनी सैलरी को बीट करो, बीट करने के बाद नौकरी छोड़ो और बिजनेस पे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम पीआईडी एंटरप्रेन्योर, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त शारिक रब्बानी और आज एक और पॉडकास्ट के साथ मौजूद हैं। और ये खूबसूरत जो ऑफिस देख रहे हैं ना, जो कैजुअल स्टाइल में आज हम बैठे हैं, हम ई स्टेशन के ऑफिस के अंदर मौजूद है कि जो कि बिजनेस वे में है। और आज ई स्टेशन के साथ हम बैठे हैं। ई स्टेशन आने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि जिस मिशन पे मैं आप लोगों को पुश कर रहा हूँ, एक सॉफ्ट पुश दे रहा हूँ, इनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग उसी मिशन पे काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? वो ये काम कर रहे हैं कि हम लोग एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोसाइटी में से एंटरप्रेन्योरशिप का जो रुझान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ रुझान बढ़ा रहा हूं और ये लोग जो है ना उस रुझान को कैपिटलाइज कर रहे हैं और मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स बनाकर भेज रहे हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। तो आज इस ऑफिस में हम मौजूद हैं, इनके ऑफिस में मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे इसी हवाले से। तो हमारे साथ फैसल साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ सरफराज साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, सरफराज, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट का असल मकसद जो है, मैं आने से पहले भी आप लोगों को ब्रीफ कर रहा था, यकीनन आप लोग पीआईडी पे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इसी सोसाइटी के अंदर से, इसी कम्युनिटी के अंदर से, क्योंकि जो बहुत बड़ा गैप है, आपने देखा होगा कि हर दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो सिखा रहा है, बता रहा है कि किस तरह से जॉब सर्च करनी चाहिए, किस तरह से सीवी बनाना चाहिए, किस तरह से इंटरव्यू में बैठना है, एचआर इंटरव्यू ले तो किस तरह से बैठना है, अगर आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र इंटरव्यू। हम चाहते हैं कि ना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दें। हम गुड एम्प्लॉयज़ पे हमारा फोकस नहीं है, अब हम उस पर तो फोकस है, बहुत अच्छा काम करें। आई रियली अप्रिशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी इस चीज़ पे काम करे। हमारा फोकस और इस पॉडकास्ट का मकसद क्या है? वो ये है कि हम अच्छे एम्प्लॉयर्स तैयार करना शुरू कर दें अपनी कम्युनिटी से। तो जिस मिशन पे मैं हूँ, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट उसी मिशन पे आप लोग भी हैं। ई स्टेशन भी बिल्कुल इनलाइन काम कर रहे हैं। मैं पुश दे रहा हूँ कि आओ डिफरेंट लोगों से मिलवाता हूँ, डिफरेंट लोगों की इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट से मिलवाता हूँ। आप लोग क्या करते हैं कि वो लोग जिनमें थोड़ा सा भी स्पार्क नज़र आता है, जिनमें थोड़ी सी भी जुर्रत नज़र आती है आपको, आप उनको लेकर जो है वो पूरा बिजनेस मॉडल सेट करते हैं और उनको काम पे लगा रहे हैं। और मुझे बिल्कुल पता है अब तक क्या सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं इस वक्त तक, थोड़ा सा बताएं मुझे इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 महीने पहले एक बेबी की तरह ई स्टेशन को स्टार्ट किया था और विद इन 8 मंथ्स हमारे 800 प्लस स्टूडेंट्स, जब मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो वो होते हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। अच्छा, 800 प्लस सक्सेसफुल, वो जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर चुके हैं और अर्निंग भी कर चुके हैं, ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं, ब्रांड लॉन्च कर अपना चुके ब्रांड हैं। लॉन्च अच्छा कर चुके अच्छा हैं। अच्छा। हमारा फोकस ये नहीं होता कि उनको सेलर बनाते हैं। हाँ। हमारा एक विजन है टू मेक अ ब्रांड। आज कोई सरफराज को ना जाने, फैसल को ना जाने, इट्स एक्सेप्टेबल, बट ई स्टेशन का नाम रहना चाहिए, ये हमारा एम है। हाँ, तो जिस तरह से आप लोग यकीनन पीआईडी मेंबर्स, मैंने बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया आप दोनों का और ना ई स्टेशन का। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली पीपल इन पीआईडी नो यू गाइस एंड नो ई स्टेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है ना? तो जिस तरह से आपने ऑलरेडी बता दिया कि एक तादाद, सिर्फ 8 महीने के अंदर एक तादाद है लोगों की जिन वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो आपके स्टूडेंट्स हो सकता है बहुत सारे हों और भी बहुत सारे लोग आए हों, लेकिन 800 सक्सेस स्टोरीज़ का मतलब वो लोग अपना ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं, उससे यकीनन अर्निंग स्टार्ट कर दी है उन्होंने। एक फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ इनकम हो या सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम हो। क्या डिफ्रेंसीशन इस वक्त ना मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, FBA हैं, मुझे भी बहुत सारे इस बारे में नॉलेज है, यकीनन आप लोगों के साथ रह के पता चल गई ये चीज़ें। तो क्या डिफ्रेंसीशन है जो ई स्टेशन इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है? व्हाट इज़ द डिफ्रेंसीशन जो कि और किसी के पास जाएंगे, किसी और कंपनी जाएंगे या किसी और लर्निंग स्टेशन जाएंगे, वो नहीं दे पा रहे? व्हाट इज़ द डिफ्रेंसीशन? यूएसपी क्या है? भाई सबसे पहले तो एक्सपीरियंस आता है। अच्छा। मेरा और जो सरफराज का एक्सपीरियंस है, बेट लगा सकते हैं कि वो यूएई के अंदर किसी और के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, बड़ी बात है। मतलब बैट अब देखें ऑन रिकॉर्ड चला जाएगा, अब ये देख लें। जाने दें। सही है, बहुत से लोग देखेंगे अभी। घाट का पानी पिया है। अच्छा। जूते फाड़ दिए इस काम के अंदर। अच्छा।
बिल्कुल जीरो से कहते हैं ना, वो माइनस भी जीरो कुछ होता है ना, वहाँ से निकल करके आए। अच्छा। और एक 8 9 10 साल अगर एक मैंने फील्ड पे लगाया एक काम के अंदर, मेरे को हम 4-6 महीने वाले नहीं है या अपना किसी से सीख कर आके नहीं बैठे हुए। हम कहते हैं ना कि वो जो एक्सपीरियंस हमारा जो है ना, एक्सपीरियंस से ही लर्निंग की है। हम लोग हंटिंग, लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम हंटिंग आंख बंद करके दिखाते करते हैं कि अच्छा। हंटिंग में ये बेचो ये बेचो ये बेचो। बहुत सारे पीआईडी के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको इस बात का एक्सपीरियंस भी है और वो उनकी बिल्कुल मुझे भी यही पता है कि यार हंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं और मतलब वो कि भाई ये टॉप सेलर और इस तरह की चीज़ें होती हैं अमेजोन के हवाले से भी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ई कॉमर्स के हवाले से। अलावा जो यूई के अंदर वेयर हाउसेज हैं, अब आप जैसे एक कोई भी जॉब वाला बंदा है, ऑफिस जा रहा है 9 to 5 वाला है, उसके पास वेयर हाउस नहीं होगा। बिल्कुल वो अपनी इन्वेंट्री दुबई से वो लोकल मार्केट से खरीदे, वो वहाँ चाइना से मंगवाए, उसके पास कोई भी चीज़ रखने के लिए जगह नहीं है उसको। और अगर जगह हो भी सही उसके पास, तो वो इस हैसल में नहीं पड़ेगा कि वो उसको इन्वेंट्री मेंटेन करे। वो ऑफिस जाएगा, ऑफिस के बाद फिर वो आकर यही कर रहा होगा कि मतलब वो अपने घर में इन्वेंट्री रखकर मैनेज कर रहा हो या कहीं उसके बाद। बात करें ना ई कॉमर्स के बिजनेस की, तो बिजनेस वो होना चाहिए आपके फिंगर टिप्स के ऊपर। उसके अंदर ह्यूमन एफर्ट्स होनी चाहिए रिड्यूस। आज अमेजोन के ऊपर टोटल जो बायर हैं वो 300+ मिलियन बायर्स हैं। सिर्फ अमेजोन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर 150K+ सेलर्स हैं। अच्छा, 150K मिलियन प्लस। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट हाफ का डिफरेंस है। और अगर मैं बात करूँ यूएई की, केएसए की, आज तक जो लोग गाइड करते आए हैं, हम अपने सेशन को अवेयरनेस का नाम इसलिए देते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, इंडिया की, दे आर टोटली फोकस्ड ओवर द यूएसए मार्केट, यूके मार्केट। लेकिन इन मार्केट्स के अंदर गैप है। हाँ, ये गल्फ रीजन का बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, अमेजोन हमारे पास जो आते हैं वो यूई के लिए नहीं आते हैं। अच्छा। हम ये नहीं कहते कि तुम 2000 की नौकरी कर रहे हो तो चलो 1000 और कमा लो अमेजोन में सामान बेच के, 20 की खरीदो 50 की बेच लो, जो 20 रुपये कमा लो। हम वो वाले काम नहीं करते। अच्छा, हम ये सिखाते हैं कि किस तरह विदिन 6 मंथ अपनी सैलरी को बीट करो, बीट करने के बाद नौकरी छोड़ो और बिजनेस पे आ जाओ। और अभी भी आपको मैंने एक मिसाल दी थी, अभी बिल्कुल मैं मिला उससे, आपका जो स्टूडेंट है विजिट वीजे पे है, वो बंदा विजिट वीजे पे है और आज एक जिसको मैं कहता हूँ कि 4-5-6 हज़ार दरम 4-5 साल में कोई भी नौकरी करके भी नहीं कमा रहा होगा, वो अपने बिजनेस से कमा रहा है, अपने बिजनेस से। और उसको और मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना बिजनेस का। आज वो 50,000 का बिजनेस करके बैठा हुआ है, वो कल को उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ना, मतलब बढ़ता चला जाएगा, उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, उसकी लर्निंग बढ़ती चली जाएगी, पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। जॉब में क्या है कि जब तक अप्रेजल नहीं आएगा, जब तक इंक्रीमेंट नहीं होगी, आपके पॉकेट साइज वही रहेगा। लेकिन इसमें तो ये है कि आप जितना एक्सपेंड करना चाहें आप कर सकते हैं ना। तो यही तो वो चीज़ है जिसको मैं इनकरेज कर करके थक गया हूँ और बोलता रहता हूँ लोगों को कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मार्केट में एंटर होने का एक राइट टाइम होता है, तो अगर सही वक्त में सेलर या ब्रांड ओनर या एंटरप्रेन्योर वो राइट टाइम के अंदर एंटर हो जाए तो उसकी ग्रोथ और 4x के ऊपर चली जाती है। अच्छा, तो इन 2 रीजन के अंदर अभी राइट टाइम है कि हमारी कम्युनिटी के सेलर्स आएँ और इसको join अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे सेलर्स का क्या मसला आता है कि वो सीजन्स नहीं देखते। वो कहते हैं कि बस सेल कहाँ पे करनी है, ये एक चीज़ बेच रहे होंगे, उसी की चीज़ के पीछे लग जाएंगे, दूसरी दुकान में आके दूसरी चीज़ बेचेंगे। सीजन्स कब आने हैं, किस तरह की आपको अपनी इन्वेंट्री मंगवानी, ऑर्डर्स करने, कहाँ से क्या चीज़ मंगवानी है, ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होता, मगर आपको पूरे ट्रिकी कह लें, थोड़ा सा ट्रिकी होता है और पूरे साल का कैलेंडर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे जो भाई हैं पाकिस्तानी, काफ़ी सारे यहाँ पे दोस्त हैं जिनको अगले हफ्ते का नहीं पता था कि कौन सा इवेंट आने वाला है और वो बेच रहे होते हैं अमेज़न के ऊपर पूरे साल। मदर डे, फादर डे, ये सारी चीज ओकेजन्स पे चीज़ें कुछ जाती हैं, दिवाली का भी, क्योंकि हम तो यहाँ मल्टी कल्चरल लोग हैं ना। अब इसके अलावा जो है यूई के अंदर हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आपको वेयर हाउस चाहिए, आपको FBA करवाना है, आपको FBM करवाना है, COD करवाना है, आपको जो मर्जी करना है। अमेज़न पे सिर्फ काम नहीं होता, अमेज़न पे करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो। ट्रेड लाइसेंस आपके पास नहीं है मगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, नून पे हमारे अकाउंट पे चलाओ, दुबई स्टोर्स पे हमारे अकाउंट पे चलाओ, खूद पे हमारे अकाउंट्स पे चलाओ, ट्रेडलिंग पे हमारे अकाउंट पे चलाओ। अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपको पास रास्ते नहीं हैं, आप सिर्फ ऑफलाइन बेच रहे हो, ऑनलाइन लाओ, हम आपका ऑनलाइन डबल बल्क में पूरी दुनिया में मांग आपका बिकवा के दे देंगे। आपका सामान हम पूरे गल्फ में बिकवा करके देंगे। आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मुझे नहीं पता इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या इस वक्त और कोई भी नहीं है आपके कंपटीशन पे सेम लेवल ऑफ सर्विसेज या सेम एक्सपीरियंस का? आपने बता दिया कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपने ऑन एयर कह दिया, अभी चली गई ये बात,
जो सर्विसेज आप दे रहे हैं इस वक्त आपको लगता है कि तीन यूएई की मुल्कों मार्केट में में नहीं तीन है? मुल्कों में सरफराज मेरे ख्याल से किसी के भी ऑफिस अभी फ़िलहाल नहीं है। तीन मुल्कों में ऑफिस? पाकिस्तान, यूएई, केएसए। अच्छा अच्छा अच्छा। यूएई के अंदर कोई होगा भी तो वेयर हाउस नहीं होगा। केएसए में तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं, जाते हैं तो वो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देते हैं, यहाँ से बैठ के कहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देते हैं। केएसए में वेयर हाउस है। शारिक भाई बड़ा आसान है कि मैं स्टूडेंट को ट्रेन करूँ और उसके बाद छोड़ दूँ, लेकिन अगर मैं हाथ पकड़ के उसको लेके आता हूँ और उसके साथ ग्रोथ उसकी करवाता हूँ, तो दैट्स अ चैलेंज फॉर मी, और उसके लिए वो मोटिवेशन होती है। तो ये हमारा मकसद है जिसकी वजह से अब तक जो हमारा सक्सेस रेशियो है वो इस वक्त 100% है। ठीक है। पाकिस्तान से एक सवाल आपसे मैं करता हूँ, पाकिस्तान से एक इंसान कितने पैसों में यूएई में बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट कर सकता है? मतलब उसको कितने लाख रुपए या डॉलर चाहिए? मेरे ख्याल से दिरहम्स में बात करें तो 50,000 60,000 तो कम से कम उसके पास दिरहम्स में हो, तभी जाके वो स्टार्ट मेरी और सरफराज की बात में बहस भी हुई थोड़ी सी। अच्छा। अभी मैं आया हूँ लास्ट वीक कराची से। एक नाम हमारा स्टूडेंट है रमीज़, 20,000 रुपये के अंदर उसने यूएई में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। 20,000? जी, 20,000 रुपये के अंदर कराची से बैठ के यहाँ पे स्टार्ट किया है। एक हाफिज साहब है, 11-12 हज़ार रुपये से उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। मतलब कैसे कर लिया? मतलब अगर ऐसा है तो मतलब मैं तो हम लेकर के आए, हम लेकर के मेरे आए। जो व्यूअर्स हैं ना ज़्यादातर वो वही लोग हैं पीआईडी पे जिनको थोड़ी सी ख्वाहिश है कि भाई हाँ अपना कुछ करना चाहिए, अपना कुछ करना चाहिए। जो सैलरी चल रही है वो चल रही है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप जॉब छोड़ो, मैं बोलता हूँ अपना लर्निंग कर पूरा करो और अपने जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें एक्सेल करो। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। बहुत सिंपल है। देखिए हमारे दिमाग में हमें क्या सिखाया जाता है कि आपने अमेज़ोन पे बिजनेस करना है तो आप सबसे पहले चाइना पे जाएं और 2, 5, 6 हज़ार का वहाँ से सामान डॉलर में खरीद लें, हज़ारों का। बिल्कुल ऐसा ही है। और लोग ये सोच के खरीद ही नहीं सकते। उनको मैं लेकर के मार्केट्स में गया, उनको मैंने खुद मार्केट्स में सर्वे करवाया। मैंने कहा भाई ये खरीदो, बिकेगा। इवन ये भी पाकिस्तान की पैदावार है। ये मैं पाकिस्तान से लाया हूँ। ये लॉन्च हुई यहाँ पे, ये जो लड़का उसने लॉन्च की है। अच्छा, ये भी पाकिस्तान की चीज़ है। हज़ारों आइटम है पाकिस्तान में, लोग आके खोल के देखे तो। नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है तो वहाँ उसने यहाँ अकाउंट ही कैसे खोल लिया? मेरा सवाल। बिल्कुल, बताओ। अमेज़ॉन ने लास्ट मंथ पाकिस्तानी सेलर्स को ओपन कर दिया। ओके। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी आईडी के ऊपर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। जैसे उन्होंने ओपन किया सेलर्स के तो मजे आ गए। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें यूएस के अंदर एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ती है और सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, उससे वो बाहर आ गए। अच्छा। तो उसके बाद ई स्टेशन ने फर्स्ट वीडियो लॉन्च करी कि किस तरीके से अकाउंट ओपन होगा। ओके। पूरी अकाउंट हमने ओपन किया, उनको दिखाया कि स्टेप बाय स्टेप। इस वक्त हमारी एक वीडियो से तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोगों ने अकाउंट खोले हैं पाकिस्तान में। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इनिशिएट कर दिया उन्होंने। वो किसी के लिए वीए नहीं बन रहे। आज पाकिस्तान में आपको एक हमने वीए का कॉन्सेप्ट जो है खत्म ब्रेक कर दिया। ब्रेक करो, अपना काम करो भाई। जब मैं बी योर ओन बॉस। मैं जब रिपोर्टिंग नहीं करनी। पहला मीटअप किया तो मैंने अपने बाल पकड़ लिए। मैंने बोला मैं इनको समझाऊंगा कैसे, क्योंकि उनको सिर्फ पता ही है कि अमेज़ोन पे वीए काम करता है, कुछ पता ही नहीं है उनको इन्वेस्टर और वीए। उनको समझाते समझाते मुझे 20 दिन लग गए कि भाई तू इस काबिल है कि तू खुद कर सकता है। फिर हल्के हल्के एक लड़का था जहांगीर, जब मेरी उसकी यहाँ से दुबई से हमारी बात हुई तो कहने लगा कि मेरे पास फैसल पे जहर खाने को पैसे नहीं है। मैंने कहा सब्र कर, मैं आके जहर खिलाऊंगा। आज वो लड़का फेसबुक में आज ही के दिन फेसबुक पे उसने अपना पूरा पेज बना लिया, इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, अमेज़ोन की आईडी उसके कल तक अप्रूव हो जाएगी। और उसने जितना मैंने उसको समझाया और सामान दिया वो ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर दी उसने। बल्दिया टाउन में लड़का रहता है, बाइक उसकी टूटी फूटी सी थी। अब वो बसों में बिल्कुल डिमोटिवेट था, बिल्कुल वो उसको यह था कि मेरे पास ज़िंदगी में कुछ नहीं है करने को। 1 महीना वो मेरे साथ रहा है, आज वो अपना बिजनेस कर रहा है। ये तो ना सिर्फ आपने जो ना सोशल वर्क स्टार्ट कर दिया ना, हाँ, ये तो सिर्फ ये नहीं कि आप जो है ना आप लोगों के पैसे कमाना सिखा रहे हैं, बल्कि जो वो लोग जो डिप्रेशन ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मुल्क के हालात और सियासी हालात इस अंदाज के चल रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप बनता चला जा रहा है ना, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो इनिशिएटिव्स है ना, ये ख़ास तौर पे ये पीआईडी का इनिशिएटिव के पीआईडी एंटरप्रेन्योर्स का, कि लोगों को एंटरप्रेन्योर, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि मार्केट का जो गैप है ना वो कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? कि एक बंदा उसने जॉब पे नहीं है, वो अपना काम स्टार्ट कर देगा अगर, तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। कल को अगर वो जब एक्सपेंड करेगा
तो वो 10 लोग हायर भी करेगा ना अपने साथ। शारिक भाई, ये तो जो मिसाल gap- मैं हूँ, ये मिसाल मैं हूँ। आज से 7, 8, 9 साल पहले मैंने पीआईडी पे पोस्ट डाली थी जॉब के लिए। मैंने नासिर भाई को पोस्ट किया, मैसेज किया था जॉब के लिए। अच्छा, आज हम अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कब की बात है? 8, 9 साल, 7, 8 साल पहले। 8 साल की बात है। नासिर भाई को मैंने अप्रोच किया था, मैंने पोस्ट पीआईडी पे भी डाली थी, सब कर चुका हूँ मैं। एक ज़माने में था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 3, 4, 5 एम्प्लॉयज़ हमने हायर किए हुए हैं, इतना बड़ा ऑफिस लिया हुआ है, ऑफिस लिया हुआ है। बुर्ज खलीफा व्यू नजर आ रहा होगा बिल्कुल। हमारे। एक ज़माना था मैं भी उस दिन ये कह रहा था कि मैं ऑफिस आ रहा था तो मैं हंस रहा था अपने ऊपर कि मैंने अपने एक दिन इसने भाभी को बोला कि वो दिन कब आएगा कि मैं अपने ऑफिस में जाऊंगा और शॉर्ट्स पहन के जाऊंगा। हाँ। ये ऑफिस शॉर्ट्स पहन के आता है। मैंने इनको अभी बोला है कि भाई थोड़ा सा आप शॉर्ट्स वगैरह अभी छोड़ें, change अभी करके चेंज वरना ये शॉर्ट्स पहन के आता है। अब हम लोगों की जो इतनी ख्वाहिशात थी ना कि हम अपनी ऑफिस में क्या करना है, हमें अपनी कंपनी में क्या बॉस है करना तो कुछ भी करें। हम रहते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल कैजुअल माहौल है। अब आपने नेक्स्ट रूम जो देखा है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हमने बनवाया है। सिर्फ वो लोग हैं जो बेड स्पेस पे रहते हैं, जिनके पास जगह ही नहीं है, जिनके पास इश्यूज़ हैं, वो घर पे वक्त ज़ाया नहीं करें, वो रोडों पे वक्त ज़ाया नहीं करें, अवेल करें आके हमारी जगहों पे। कराची में जो हमारा ऑफिस है उसमें 35 लोगों की सिटिंग। अच्छा, मतलब ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, आपका ऑफिस है, यहीं आकर बैठ जाए। बिल्कुल आए, मतलब ऑफिस का खर्चा भी बचा दिया। वेयर हाउसिंग आप करके दे रहे हैं, नहीं मेरी बात सुनो, वेयर हाउसिंग आप करके दे रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग आप सिखा रहे हैं, पूरा मैकेनिज्म आप तैयार करके, ऑफिस भी आप तैयार करके दे रहे हैं, गोद भी ले लें। आदमी यहाँ पे गोद में ही होते हैं। ये सुबह के लड़के आते हैं 8, 9, 10 बजे आते हैं, खाना भी हमारी तरफ से खा रहे होते हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, अभी भी खुशबू आ रही है, खाना आ गया रात का। सब भाई यहाँ पे चिल माहौल है, जो आता है वो यहाँ पे खुश रहता है। खाने में क्या है वो भी बता दें। नहीं ये मार्केट में हाँ, बताएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं थोड़ा सा ना, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि जिन लोगों को, जो लोग हमें देख रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ परसेंटेज ऐसी हो जिनको असल मतलब ही नहीं पता ई कॉमर्स का। तो मैं चाहूँगा सरफराज थोड़ा सा ना बताएं कि ई कॉमर्स क्या होता है। अमेज़ॉन इट्स अ प्लेटफॉर्म, नून इज़ अ प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये ज़रा बताएं, और आगे आने वाले वक्तों में आप ई कॉमर्स को किस अंदाज में बूम होता हुआ देख रहे हैं, ये इस पे ज़रा रोशनी डालें। अगर मैं ई कॉमर्स की प्रोजेक्शन की बात करूँ तो आप अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स देखें तो वो टेक्नोलॉजी के हैं। अच्छा, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। कोविड के बाद ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर जितना रैपिड चेंज आया है और लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ा है, वो इससे पहले नहीं हुआ। अमेज़ॉन नंबर 1 कंपनी कोविड के दरमियान में कोविड के दरमियान नंबर 1 बिल्कुल। कंपनी बन गई है दुनिया की। जब आप ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग शुरू कर दें तो वो इंडस्ट्री कहलाती है ई कॉमर्स की। अब वो चाहे उसके अंदर सर्विसेज आ जाएँ, चाहे प्रोडक्ट्स आ जाएँ। हाँ, प्रोडक्ट उसके अंदर अगर मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म उठा के देखूँ तो अमेज़ॉन है, नून है, यूएस की तरफ चले जाऊँ तो वॉलमार्ट, ईबे, शॉपिफाई, कैन गो ऑन। तो रुझान जब बढ़ा तो बायर्स बढ़े तो फिर सेलर्स बढ़े, उसमें फिर एक गैप रह गया। तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनना चाहते थे। तो उनका एक जो बैरियर है वो वहाँ पे ब्रेक हुआ और उन्होंने इनिशिएट लिया। क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को कि ये मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए मेन या सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम? ये पैसिव इनकम नहीं है, ये मैं passive इसके बड़ा अगेंस्ट हूँ। जो लोग समझते हैं कि हम अमेज़ॉन, नून या ई क्योंकि कॉमर्स एक तादाद है लोगों की जो यही लेक्चर देते हैं कि भाई आप काम कर रहे हैं, करते रहें, आप इसको पैसिव इनकम के तौर पे ले लें, सेकंड 6 स्ट्रीम महीने ऑफ का टारगेट इनकम, बनाओ अपना, बस 6 महीने का टारगेट इसी पे फोकस्ड होकर काम हमारे करना पास सिविल इंजीनियर है, जॉब छोड़ चुके हैं, अकाउंटेंट है, जॉब छोड़ चुके हैं, बाइक राइडर है, जॉब छोड़ चुके हैं, एक नर्स हॉस्पिटल में जॉब छोड़ चुका। मतलब ये अलग अलग सैलरी स्केल के तो थे। वो है जो हमें पता है कितने जो और और हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज में गैप बढ़ा देंगे आप लोग इस तरह से, तो ये वो लोग छोड़ के यही करने लगेंगे, तो सिविल इंजीनियर अगर ये करेगा तो फिर जो उसका काम है वो कौन करेगा? सेम है, उनकी सेल्स है, वो खुश हैं। मतलब एक 7, 8, 9 हज़ार दरम कमा रहा था, अब वो 11, 12 हज़ार महीने का प्रॉफिट कमा रहा है। सेल नहीं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अगर वो 12 हज़ार कमा रहा है और अपनी मर्जी से जी रहा है, अपनी मर्जी से रह रहा है, तो क्या जरूरत है उसको किसी को भाई गुलामी सिर्फ करने की? सोच का फर्क है। जहाँ उसकी सोच बदली, वो कंफर्ट जोन के अंदर गया, उसने कहा यही मेहनत मैं अपने बिजनेस में क्यों ना करूं। नहीं, ये बात वहाँ उसकी ग्रोथ हुई, एक वहाँ थ्रेशोल्ड है ना, माइंड में Design- थ्रेशोल्ड है। अगर मुझे महीने के, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मुझे महीने के 50,000 अपने बिजनेस से आना शुरू हो जाएंगे, तो मैं बाकी सारी चीज़ें छोड़कर इसी को मेहनत करके इसको 1 लाख पे लेके जाऊँगा। थ्रेशोल्ड होता है ना। लेकिन वही सवाल मेरा वापस आता है कि जब नर्स ये काम करना शुरू कर देगी तो नर्स का काम कौन करेगा? तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम जो अमेज़ॉन नहीं करेगा, जो ई कॉमर्स में नहीं करेगा, वो तो करेगा। तो मतलब आपको लगता है, नहीं आने वाले वक्तों में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो
फिजिकल आउटलेट्स जो हैं ये तो मतलब ये सिर्फ डिस्प्ले सेंटर्स ही रह जाएंगे एक तरह से। देखिए शारिक भाई, हम लोग एक पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारे अंदर आदत है कि हम दुबई से अजमान जाएंगे चाय पीने 1 दिरहम की, यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। मेरा भाई दाविलास में रहता है, उसके पड़ोस के अंदर डेली ग्रॉसरी के बॉक्स आते हैं। मैं खुद कहता हूँ ये कौन पागल लोग होते हैं भाई, उसकी ग्रॉसरी के बॉक्स आते हैं, उनकी सुबह के ब्रेड भी आएगी, दूध भी आएगा, दही भी आएगी, हर चीज़ आती है। अब आप इस चीज़ से लगा लें कि लोग इस तरफ इतना अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं ऑनलाइन की तरफ कि वो नाश्ता तक लेने घर से बाहर जाना नहीं चाहते, रात को जाना चाहते हैं। उनको पता है कि 7 बजे हमारे दरवाजे पे चीज़ मिल जाएगी डॉट, और वहाँ पर डिलीवर होती है। ये मुझे पता है क्योंकि मैं रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी की फील्ड में हूँ, तो मुझे पता है कि जो तलबात के इनिशिएटिव फ्लीट बढ़ा रहे हैं अब अपनी मज़ीद क्योंकि प्रेडिक्शन है ना, इस बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आगे चल के जो है ना एक तादाद है लोगों की जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरीज पे फोकस्ड हो जाएगी। बिल्कुल। तो उनको वो क्या कर रहे हैं, तलबात जोमेटो भी इटसेल्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है ना, तो वो क्या कर रहे हैं अभी फ्लीट बढ़ा रहे हैं, अच्छी खासी फ्लीट ऑलरेडी है, मेरे ख्याल से 37,000 है, अभी और बढ़ा रहे हैं उसको। तो क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है इस वक्त बहुत कि ना बस ठीक है हम बाहर जाके खाने का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम घर पे मंगाएंगे, घर पे एंजॉय करेंगे, अच्छी पैकेजिंग में आए, खूबसूरत सी तस्वीर लेंगे, इंस्टाग्राम पे हैशटैग डालेंगे, मतलब चीज़ें चेंज हो रही हैं जो है ना इस तरफ फ्लीट बढ़ा रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, इसी वजह से बाहरी कंट्री से बंदा आ रहा है जॉब के लिए, इस नियत वो ये नियत करके आता है कि मेरी राइडर की जॉब लग जाए, मेरी डिलीवरी बॉय की जॉब लग जाए, ये सोच के क्यों नहीं आता यार मैं कुछ भी काम कर लूँगा। आपने भी देखा है PID हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें हमेशा हर हफ्ते एक बंदा बोल रहा होता है हम कोई भी जॉब कर लेंगे, मुझे वो काम अपने चाहिए। पैशन को छोड़ देता है वहाँ पे, जहाँ उसको नौकरी नहीं मिलती वो अपने पैशन से हटता है। मैं आपको बताऊँ, एक सिंगर ने मुझे, मेरा दोस्त है, इवन कि वो लाहौर कलंदर्स के लिए गा चुका है, ऑफिशियल उनके पेज पे भी है, ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पे भी है, और उसने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहता है कि शारिक भाई मुझे कोई भी जॉब दिलवा दें, और मैं सफाई पोछा मारने का भी जॉब करूँगा, मैं आप क्लीनर की जॉब दिलवा दें कहीं पे किसी भी रेस्टोरेंट में। उसको पता है कि मैं रेस्टोरेंट से कनेक्टेड रहता हूँ, तो मुझे बड़ा वो हुआ कि यार एक सिंगर जो कि इस लेवल पे सिंगिंग कर चुका है वो आकर मुझसे क्या हालात हैं शारिक भाई, यही हालात हैं कि आप, हमारे पास बहुत सारे राइडर्स हैं, हर सेशन से हमारे पास बाइक राइडर्स बहुत सारे होते हैं, कुछ अपने आप को पिक कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, मगर जो पिक कर लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी सुकून से बदलती है। दुनिया के सिस्टम में बड़ा चेंज आया है, नॉलेज से ज़्यादा वैल्यू रह गई स्मार्ट स्किल्स की। जिसके पास स्मार्ट स्किल्स हैं वो तो सर्वाइव कर लेता है, बिल्कुल, वरना फिर वो जॉब ढूंढने पे लग जाता है, बिल्कुल। और सुकून भी इस चीज़ में है फैसल भाई, मैं आपको सही बताऊं तो, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूं, मैं जॉब कर चुका हूं एक से, लेकिन मेरा पैशन था कंसल्टेंसी का, क्योंकि मेरे फादर का यही काम था उनसे देख, तो वो चीज़ थी, सीखी भी थी उनके साथ रहते हुए। तो जब मैंने उस चीज़ को ख़त्म करके मैं जब इस चीज़ में आया ना, तो मुझे सुकून भी मिला कि बी योर ओन बॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा देता है कि नहीं यार, मतलब। और जो दूसरी चीज़ जो अलमिया है बहुत ज़्यादा, आपने यकीनन ऑब्ज़र्व किया होगा, जब कभी आप टैक्सी में बैठेंगे तो आप कभी पूछें, ज़्यादातर पाकिस्तानी होते हैं उसमें, तो आप पूछेंगे कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो बताएगा मैं 25 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, बिल्कुल 30 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। तो मुझे बड़ा जो है ना अजीब सा फील होता है कि यार एक बंदे ने वो जो हमारा पोटेंशियल कैंडिडेट था दुबई की मार्केट के लिए, कि कुछ और भी कर सकता था, क्योंकि वो मजबूरी की वजह से 18-20 साल की उम्र में अपने घर की मजबूरी की वजह से यहाँ आ गया। अगर वो वहाँ रहता तो हो सकता है अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकता था, वहाँ रहता तो कोई स्किल सीख सकता था, लेकिन यहाँ आने के बाद ना एक कंफर्ट जोन में आ गया वो, और बोल रहा है कि नहीं यार मुझे 4,000-5,000 जो भी सैलरी मुझे मिल रही है, मेरा घर भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, सब मैं अब अपनी ज़िंदगी मैं 30 साल 40 साल गुजारूंगा और अब चला जाऊंगा, पहले पता नहीं जा पाऊंगा भी, हो सकता है यहीं पे मौत हो जाए और मेरी डेड बॉडी जाए। मतलब देखें तो आपके शारिक भाई इतने साल के बाद उस इंसान को जाने के बाद मिलेगा क्या रिजल्ट क्या है, उसकी सेविंग क्या है 20 साल में? सेविंग नथिंग। सेविंग क्या, उसकी औलाद कहाँ पे जा चुकी है, उसकी बीवी कहाँ जा चुकी है, उसके जो उस वक्त के कजन्स थे, भाई थे, दोस्त यार थे, वो किस लेवल पे जा चुके हैं,
उसको कुछ नहीं पता होता। क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है ना, अगर आप फैमिली से दूर है क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, मैं बताता हूँ लोगों को कि जब आप एक सेट पैटर्न को ब्रेक करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, अपना कोई काम करेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा यही होगा कि आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप अपनी फैमिली को फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे, हो सकता है कि 6 महीने बाद आप अफोर्ड कर सकते हो और वो आ जाए। जिस तरह से आपने अभी इस विजिट वीज़े वाले लड़के से मिलाया, तो इसने क्या करना है आगे चल के? आज 2 से 3 महीने बाद जब इसकी सेविंग्स और बढ़ जाएंगी, यकीनन सेविंग कर रहा होगा ये, तो वो क्या करेगा? स्पॉन्सर करेगा, बीवी को बुला लेगा, बच्चे को बुला लेगा, वालिदैन को बुला लेगा। और वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिस करती है हमारी पूरी कम्युनिटी, क्योंकि कितने परसेंट लोग हैं जो फैमिलीज के साथ यहाँ पे रह रहे हैं? पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द परसेंटेज? 25% से ज़्यादा, मे बी लेस देन दिस, क्योंकि एक तादाद है लोगों की जो कि जॉब ही 2000, 3000, 4000 की करती है। कहाँ से अफोर्ड करेगी? हम लोग जो एक मिडिल क्लास ले लो, जॉब्स वाले को कह लो, हम लोग 2 टांगों के बाद भी 2 बैसाखी होती है, खौफ की और बेचारी उसकी लाचारी की। हम अपनी एक बैसाखी गिराते नहीं है कि अगर हम गिरा देंगे तो हम खाएंगे क्या। दूसरे में लाचारी की होती है कि नहीं यार, मजबूरी होती है एक तरह से कि नहीं यार मैं ये कर लूँगा। तो इतने वो मजबूर हो चुके होते हैं अपने सर्कल के अंदर कि मुझे ये भी करना है। टारगेट क्या बना के रखते हैं? किसी तरह पहली तारीख आ जाए, तनख्वाह में घर पैसे भेज दूँ, बस। हमारा जो मेन टारगेट होता है लाइफ का, यूई में रहने वालों का खास तौर पे जो जॉब कर रहा है, कि पहली तारीख आ जाए, मैं पैसे भेज दूँ, अपने रूम का रेंट दे दूँ, जो कुछ 2-4 खर्चे हैं वो पूरे करके बस पूरा आने से पहले उसके वो जो एक्सपेंसेस हैं वो सेट होते हैं कि ये आना है और जाना है। बिल्कुल ऐसे है। अगर आप 1000 पाकिस्तानी को उठा के ले लें, या 1000 इंडियन, या 1000 बंगाली, अफगानी, कुछ भी 1000 ले लें, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे शारिक भाई, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे। वो दुबई में क्या जीते हैं? रोडों पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख लेते हैं। पूरी की पूरी ज़िंदगी उनका, पूरी ज़िंदगी मॉल्स में जाके सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हैं। पूरी की पूरी ज़िंदगी वो वहाँ से जो सोच के आते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी दुबई जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाते। वो कपड़े नहीं खरीद पाते अपने लिए। मेरे कितने जानने वाले हैं, मैं यहाँ पे कितने लड़के आते हैं जो एक जब छुट्टियों पे जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं, बिल्कुल करके आते हैं, आई एग्री, शॉपिंग करते हैं, लेकर के जाते हैं, मगर यहाँ पे बेचारे इस हालत में घूम रहे तो नहीं खरीद पाते कपड़े, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं उनके पास। वही है ना कि हम लोग जो है वो अपने लिए जी ही नहीं रहे, अपने बॉसेस के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल, मतलब हमें क्या, हमें दुनिया में भेजा गया था किसी की गुलामी करने के लिए, कि नौकरी करने के लिए, किसी का नौकर बनने के लिए भेजा तो नहीं गया था कि चलो तुम नौकरी कर लो। यकीनन हमारा मकसद हयात तो ये नहीं हो सकता, हमारा मकसद हयात तो इससे बड़ा होगा, लेकिन हम अपने मकसद हयात को नहीं पहचानते, बोलते हैं नहीं यार अपने कंफर्ट जोन हमारा सही है। शारिक भाई ये सब तोड़ दिया मैंने और सरफराज ने, ये वही है, उसी मिशन को कंटिन्यू किया हुआ है। थोड़ी सी कमी बिलीव्स की है यहाँ पे, जिस चीज़ का वादा अल्लाह ने किया, जिसका हम उसके लिए हर वक्त सोच में पड़े रहते हैं, खौफ में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हम स्टेप नहीं लेते। यस, एक बंदा जॉब पे उसको यही टेंशन रहती है कि मैं फायर ना हो जाऊँ। यस, इसने 9 बजे नौकरी छोड़ी, इसने बोला मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने 12:30 बजे छोड़ दी। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा जो बैचलर्स है वो मलेशिया का है, मेरी मास्टर्स डिग्री वो यूएस की है। क्या सोच के नहीं, कौन सी फील्ड में है ज़रा ये भी बताएं। इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर, और मेरा जो मास्टर्स है वो ई-कॉमर्स के अंदर है, यूएस से। ठीक, यही सोच के कि अच्छी कंपनीज में नौकरी मिलेगी। पहला दिन था, दुबई में उतरा, गूगल के ऑफिस गया, आराम से जाऊंगा, बस ऐसे ही हायर हो जाऊंगा। मैं सीएनबीसी गया पहली बार, क्योंकि वहाँ पे मैं सीनियर प्रोड्यूसर सीएनबीसी पाकिस्तान फिर पता लगा मैं तो गार्ड ही क्रॉस नहीं कर सकता। सही बात है, रिसेप्शन से भगा दिया मुझे तो मीडिया सिटी में। इज्जत को पता चल गया कि हमारी औकात क्या है। उसी दिन फैसला कर लिया था कि जॉब नहीं करनी, और फिर बिजनेस इनिशिएट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से करते आए, एक लेवल पर आए, हमने कहा बस अब इसको ख़त्म कर दो। जब नौकरी नहीं थी मेरे पास बहुत पहले टाइम पे, जब बताया मैंने, तब से स्टार्ट किया, हल्के। उस हल्के को मैंने हाथी से ज़्यादा भारी किया। हाथी से ज़्यादा भारी करने के बाद मैंने ख़त्म कर दिया। और फैसल भाई, बिजनेस करें या जॉब करें, जो रिस्क लिखा है वो आप तक आना है, वहाँ बात खत्म हो गई। मिलना है, वो मिलना है। एक और सवाल है, एक कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर है, जॉब जा चुकी है उसकी, अगर वो यहाँ पे इनिशिएट ले, मतलब ये चलने में भी तो थोड़ा सा टाइम, हंटिंग में, इसमें, अगर वो वापस पाकिस्तान चला जाए तो उसकी एब्सेंस में भी ये उसका पूरा मॉडल जो है मैकेनिज्म चल सकता है। वंस ही स्टार्टेड, एक दफ़ा वो अकाउंट खोल देता है तो फिर वो अकाउंट बंद नहीं होता। अच्छा, हमेशा रहता है, चाहे उसकी एमरेट्स आईडी एक्सपायर हो जाए, चाहे उसका बैंक अकाउंट बंद हो जाए,
अच्छा, पेमेंट ट्रांसफ़र के जो ज़रिए हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा रहती है। मतलब कि अगर वो बंदा सऊदी में बैठा हुआ है, यूएई में है, ओमान में है, कतर में है, बहरीन में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, कहीं भी है, तो ये इसका जो एक उसने बीज बो दिया है उससे वो फल खा ही सकता है। खाएगा। मैं आपको ई कॉमर्स की ब्यूटी बताता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम पिछले 1.5 घंटे से साथ हैं, मेरे ऑर्डर्स नहीं रुक रहे, मेरा बिजनेस नहीं रुक रहा। हमें कोई लॉस नहीं है, हम बैठे हुए तुम्हारे पैसे आ रहे हैं। और यकीन करें, जो आप दिन में मेहनत करके पैसा कमाते हैं, यार मेरे पास नहीं आ रहे यार, मतलब आज है शादी के दिन। देखिए मैं आपने ये सोचने में मजबूर कर दिया कि यार मैं कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात की। ये थोड़ा सा बताएं थोड़ा सा डिटेल में, ताकि उन लोगों को जिनको लगता है कि नहीं यार कौन ऑर्डर फुलफिलमेंट का असल मसला होता है ना, जिस तरह से आपने एक प्रॉब्लम एड्रेस कर दी कि ज़रूरी नहीं है कि आप $5-6 हज़ार का सामान लें और लेकर आएँ। तो ये दूसरा मसला ये वाला है जो सरफराज भाई बोल रहे हैं इस वक्त कि ऑर्डर फुलफिलमेंट कौन पैकिंग करेगा, कहाँ रखूँगा सामान, अच्छा किस तरह से QR कोडिंग स्कैनिंग होती है, किस तरह से शिपमेंट्स भेजूँगा, किस तरह डिलीवर हिम्मत होगा, कर लो, किस तरह हिम्मत रिटर्न करो आएगा, बस। इस पे थोड़ा सा बताएं ना। क्या आप लोग की जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये क्या है इस सोल्यूशन में? कि वेयर हाउसिंग भी आपने बताया कि आप लोग ही करके दे देते हैं, एवरीथिंग इज, देखिए वेयर हाउसिंग जिसको चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको नहीं चाहिए नहीं ले। जिसको नहीं चाहिए नहीं ले, क्योंकि अमेजोन के वेयर हाउसेस तो हैं ना। हम तो कहते हैं अल्लाह करे हमारे पास सामान ना आए, वो इस फ्लो से बिक रहा हो कि हमारे पास वो स्टोर करने की नौबत ही ना आए, मंगवाए और ऐसे ही होता है। ये तो हम एडिशनल सपोर्ट देते हैं कि भाई तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे बैकएंड पे हम लोग हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और खास शारिक तौर भाई पे- कोई अगर सेलर हमारा है, वो चाइना से लोकल मार्केट से 2, 4, 5, 10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके सामान खरीद लेता है, ना बिकेगा तो क्या होगा बताएं? लॉस है। ई स्टेशन खरीद लेता है। इस चिकन खरीद लेते हैं। हैं? जी। हम दोनों खरीदते हैं वो सामान। अच्छा, जो सामान नहीं बिक पाया, जो आपका डेड स्टॉक जिसको हम कहते हैं, वो आप- हमारा, वो पैसे ले जाओ अपने। वो हमारा अच्छा अब 10,000 का सामान है, 15,000 का कुछ भी सामान है, उसने बोला नहीं यार डेड आपकी स्टॉक, जो कॉस्ट आई थी उस कॉस्ट को हम आपको बेयर कर मतलब जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा है उस वो हम दे देंगे। मतलब लॉस तो नहीं हुआ ना? फिर भी लोग डरते हैं, अब किस बात के डर है? खौफ है अभी भी लोगों के अंदर, अब क्यों नहीं करते? खौफ ही नहीं निकलता। अच्छा, ये तो चीज़ बिल्कुल मैंने अनोखी सुन मैं बहुत सारे ई कॉमर्स वालों से मिल चुका हूँ और कुछ तो मेरे दोस्त भी हैं, ये वाली चीज़ तो मैंने बिल्कुल ही, ये मुझे आपके बारे में भी नहीं पता था। ई स्टेशन से हम दोनों के घर नहीं चलते। ई स्टेशन का पैसा ई स्टेशन पे लगता है, जो कुछ ई स्टेशन कमाता है वो ई स्टेशन पे इन्वेस्ट होता है। अच्छा, हमारे इसका अपना ट्रेडिंग का बिजनेस है, मेरा अपना ट्रेडिंग का बिजनेस है, मेरा अपना एक प्रोडक्शन हाउस है छोटा सा, उसको और बड़ा कर रहे हैं, इसका अपना एक और बिजनेस चल रहा है। हम लोग सिर्फ एक ई स्टेशन से हमारे घर नहीं चलते। मेन चीज़ हम लोगों को ई स्टेशन के मकसद बड़े, मकासद बड़े, बड़े वो एक मतलब हम एक इसको अलग लेवल पे लेके जाते हैं। मतलब उसमें ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि आपने ऑफिस लिया हुआ है, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग के चार्जेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन मकसद वो चार्ज करना नहीं है, मकसद वही है, वही जो मेन मकसद जो मैंने मेन गोल बताया कि कम्युनिटी के अंदर से लोगों को एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तक का सफ़र करने में जो है ना वो हेल्प आउट करना है। हमारे 8वें महीने में तीसरी कंट्री के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट यूएई, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद सऊदी अरब, और हर जगह लाइसेंस हैं, वो हो गए, यहाँ पे भी लाइसेंस हैं, पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है और सऊदीया में पूरा लाइसेंस लेके जा रहे इसी नाम से है हैं। द स्टेशन, अच्छा। द स्टेशन, हर जगह हम लाइसेंस के साथ जा रहे हैं। हम ये नहीं कि टिकटॉक पे बना रहे हैं वीडियो, फेसबुक पे बना के कोर्स बेच रहे हैं, वो वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। हर जगह लीगल और लाइसेंस है। अच्छा, तो मतलब फॉर एग्जांपल जो KSA में बैठा हुआ है और वो बिजनेस करना चाहता है दूसरे रीजन्स में, गल्फ में, तो भी आप सपोर्ट कर सकते हर हैं तरह उसको? से बिल्कुल। और जो यहाँ बैठा हुआ है और वो KSA आपके में, पूरे गल्फ रीजन को उसको हम हर लेकर एक की बैठे हैं। कनेक्टिविटी है। पाकिस्तान वाला यूएई में भी कर सकता है, KSA में भी कर सकता है, KSA वाला यूएई में भी कर सकता है, KSA में भी कर सकता है, यूएई वाला KSA में भी कर सकता है, हाँ। और यूएई में भी कर अच्छा। सकता है। और इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि पाकिस्तान में जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबको KSA और यूएई में लेकर के आऊँगा। थोड़ा सा स्मॉल बिजनेस को हाईलाइट करें कि हम कैसे यूएई के स्मॉल बिजनेस को खुलाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, यूएई के अंदर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स बहुत हैं, बहुत है, मैं जानता हूँ बहुत से लोग। मगर वो एक मार्केट में यहाँ पे दब के रह गए।
वो उनको ये लगता है कि दिस इज द ओनली मार्केट, मतलब उनको लगता है कि रिटेल मार्केट जो है, फिजिकल मार्केट जिसको कहते हैं, वही एक मार्केट है। और इसके बाद शारिक भाई कि सऊदीया में जाने के लिए आपको ऑलरेडी तकरीबन कोई 40-50 हज़ार रियाल चाहिए कि आप वहाँ पे लाइसेंस लें, ऑफिस लें, ये लें, वो सब कुछ करें। तो ये जो उनका बीच का ही 40-50 हज़ार रियाल और एक 6-8 महीने का जो टाइम है ना, ये हमने कट कर दिया। शारिक भाई, सऊदीया इज नॉट एन इजी गेम। अच्छा, आपको यूएई से ज़्यादा मुश्किल है? यूएई तो कुछ नहीं है। यूएई तो कुछ नहीं है। सऊदीया के लिए तो आप मैं तो बिजनेस वीज़ा लगा के रखता हूँ, तो मेरे लिए आसान अगर मैं ये क्लासेस यूएई के अंदर 100 dirham की बेचता हूँ, प्रॉफिट नहीं बताना, तो मैं केएसए के अंदर यही क्लासेस 400 dirham की बेच सकता हूँ। कितना 400 dirham। और यहाँ यूएई में कितना? 100 dirham। 100 और 400। तो जब वो प्रॉफिट स्केल इतना ज़्यादा है, तो उसके बाद बीच के जो रास्ते हैं वो बड़े मुश्किल हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट सामान भेज नहीं सकते अमेज़न केएसए से, यूएई से सामान उठाएं और भेज दें केएसए। चाइना से तो आप मंगवा सकते तो हैं, आप वहाँ पे वो नहीं वेयर मंगवा हाउसिंग का जो सोल्यूशन है, वहाँ इसी पे वजह से आपने A डेवलप to किया है। Z, A to Z सर्विस आपको वहाँ पे। तो हम फेसबुक और इतने स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में कैश ऑन डिलीवरी का भी हम शुरू कर देंगे आपके लिए। सऊदीया के अंदर उसकी लिस्टिंग भी हम करेंगे, बिटकॉइन की भी हम। सही है, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा एक और लग रहा है, बताता हूँ। इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही एक है। बार बताता हूँ कि आपने फर्ज करें ये चाइना से मंगवाया, जेनेरिक है। अब आप डरते हो कि यार ये लिस्टिंग, मेरी जो लिस्टिंग है ये अंडर ट्रेडमार्क नहीं है, ये कोई चोरी कर लेगा, खा लेगा। मी टू लिस्टिंग जिसकी मी टू कर लेते हैं, क्या करेंगे? मैं तो कुछ हम नहीं कर आपको अपने सकता। ट्रेडमार्क के अंडर ले जिसे लिस्टिंग हाईजैक कहते हैं। हम आपको अपने ट्रेडमार्क के अंडर में लिस्ट करवा देंगे। कौन खा नहीं सकता? और आप खा गए मुझे फिर? नहीं खाऊंगा। आपकी चीज़ नहीं, मतलब मैं वो सवालात जो कि जो कि सवाल होते हैं, लोगों के सवाल होते हैं कि ठीक है, मैंने आपके अल्लाह ने अम्ब्रेला के अंदर आगे कल को आप प्रॉफिट जनरेट कर लिया, रिव्यूज अच्छे आ गए इस पे। एक प्रोडक्ट से हमें कुछ नहीं होगा। हमारे तो ऑलरेडी 1300 प्रोडक्ट मेरे में, 1100 1150 इसके प्रोडक्ट्स हैं, हमें तो फिक्र ही नहीं। जब मैं आपको अपने ट्रेडमार्क के अंदर लाऊंगा ना, तो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा कि इसकी ओनरशिप राइट्स आपके पास है, हम सिर्फ आपके सामान बेच के आपको आपको। ओके, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हो गया, हमने अब तक बात कर ली अमेज़ॉन की, हमने बात कर ली नून की और बाकी प्लेटफॉर्म्स की। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करते हैं और उस पर प्रोडक्ट्स डालते हैं और उसको भी बेचते हैं, वो भी तरीक़ाकार है। उसके बारे में क्या कहेंगे? उसको किस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि आप विदाउट एलएलसी रजिस्ट्रेशन आप बिजनेस के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये तो उनकी बात कर रहे हैं ना, जो बिल्कुल बिग, जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यकीनन हमारे पीआईडी प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ठीक है 50-60 हज़ार 70 हज़ार 1 लाख लगाना कोई मसला नहीं है, मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। क्योंकि कंपटीशन कम, क्योंकि अमेजोन पे क्या होता है, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको प्राइसिंग उस हिसाब से रखनी पड़ती है कि सिमिलर आइटम्स और पता नहीं क्या क्या एल्गोरिथम चल रहे हैं उन्हें उसके बैकग्राउंड पे वो बता देता है कि आपको ये आइटम इतने में भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी रेटिंग कम है, मतलब बहुत सारी चीज़। अगर उनको बाईपास करके एक बंदा बोलता है नहीं यार मैं अपना ई कॉमर्स वेबसाइट, मोस्ट वेलकम, ऐसे लोग तो हमें चाहिए। हाँ। वो उसके पास तो इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि सिर्फ उसको हम बोलेंगे कि भाई तुम ये चीज़ें बेचो। अगर कोई ऐसा बंदा आया, पूरा कहूँगा अपनी वेबसाइट पे पाकिस्तान बेच दो, सिर्फ सवात बेचेगा, एक शहर सवात का शहर पूरी दुनिया के अंदर, उसको कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं है। इतना वहाँ पे हैंडमेड सामान मिलता है, इतने खूबसूरत आइटम्स हैं, उसको सोर्सिंग आप करके देंगे? सब करवा दूंगा मैं, सोर्सिंग भी मैं करा के दे दूंगा। लॉजिस्टिक्स कौन संभालेगा? लॉजिस्टिक का कोई इशू नहीं है, ये हमारी सोचों का इशू है। नहीं, मैं वही सवाल, देखिए मुझे पता है आप जो बोलना चाह रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सवाल दूं, जवाब उनको जाना चाहिए। डेली बेसिस पे हमारे काम ही है। अब हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से सऊदीया, सऊदीया से इधर, तभी आप 1-1.5 महीने से गायब हुए हुए कि हम बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये अब डेली का काम हो गया। जिनको करना है वो बैठे, उनको सारे रास्ते सारी चीज़ें बताई जाएंगी लीगल वे से। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको अपने आप का जहन बनाना है और बिस्मिल्लाह करने की देर है। सोर्सिंग यहाँ से भी कर सकता है, वही बंदा कर सकते हैं। यहाँ से बताना नहीं चाहता, सब लोग पहुँचेंगे क्या क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता। ठीक है, तो मतलब अच्छा ये जो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म जो क्रिएट करते हैं खुद का प्लेटफॉर्म, वो जो है फिर वो भी यहाँ पर आप उनको वो जो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है जो कि ऐसे वाली है, सब वो आप प्रोवाइड करते हैं। इन लोगों की मार्केट ना थोड़ी बड़ी हो जाती है, इनके पास ओमान से भी ऑर्डर आते हैं। बिल्कुल आते हैं इनके पास केएसए, बहरीन, कुवैत, जहाँ उन्होंने अपनी एसईओ की हुई है, गूगल एड्स लगाए हुए, वहाँ से ऑर्डर। मैं अपनी वेबसाइट से मैक्सिको में सामान बेचता हूँ, अपनी वेबसाइट से मैक्सिको में सामान बेचता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट से कोलंबो में सामान बेचता हूँ।
मैं अपनी वेबसाइट से अजमान में सामान बेचता हूँ, उसी वेबसाइट, सेम उसी वेबसाइट। उसी वेबसाइट से मैं दुबई में भी सामान बेचता हूँ। सिर्फ बेचना आना चाहिए आपको कि बेचना कैसे और कहाँ पर है। मैक्सिको में कौन मुझे जानता है, मगर मैं वहाँ पे जब कोई चीज़ सर्च कर रहा होता है तो मैं ट्रिंग करके निकल कर आ जाता हूँ, अच्छे रेट्स दे रहा हूँ मैक्सिको वालों से। अब हम लोग जो लॉन्चिंग एक और नई चीज़ लेकर के आ रहे हैं, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, NFT। यहाँ पे होते कोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते। हम प्रैक्टिकल वो भी करवाएंगे जिसको फोटोग्राफी भी है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पे रोड पे जाकर प्रैक्टिकल करवाया करेंगे उससे, बिल्कुल रगड़ के, जिसको कहते हैं ना रगड़ा देना, रगड़ा देकर हम चमका के बंदा निकालेंगे। इन लोगों के साथ हम, इन कोर्सेज के साथ हम फाइवर और अपवर्क भी लेकर आ रहे हैं। वो लोग जो इमीडिएट उनके पास स्किल है लेकिन ज़रिया नहीं है इनकम का, तो उनको हम फाइवर और अपवर्क के ऊपर भी लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये हाउ दिस एडिशनल बिजनेसेस या एडिशनल जो कोर्सेज आप करा रहे हैं इज़ इंटरलिंक्ड विद योर ई-कॉमर्स? देखिए, हर चीज़ ई-कॉमर्स के अंदर नहीं बैठेगी। अब मुझे ई-कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं प्रोडक्शन का बंदा हूँ, चैनल का, टीवी का। मुझे पता है कि यहाँ पे कितने इवेंट्स होते हैं 12 महीने के अंदर, इवेंट्स कवर करने के लिए कितना पैसे लोग देते हैं। फ्रीलांसर नौकरी, मेरा मेन मोटो है, नौकरी छोड़ दो, बिजनेस कर लो, बस अपना काम करो, अपनी मट्टी खोदो, मगर अपनी मट्टी खोद लो, पर अपनी कबर खोदना खुद से खोद लो, गवर्नमेंट को पैसा मत दो, किसी को ना हायर करो। आप जो है यहाँ से जब बिजनेस स्टार्ट करोगे, अपना एक स्टार्ट करोगे, आना तो आपको वापस फर्क पड़ेगी, आपको आना है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आना है, अमेजोन पे सर्विसेज भी आती हैं आजकल, बंदे फिर स्टार्ट हो जाएंगी। आप अपने आप को ई-कॉमर्स के थ्रू ही, सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने आप को मार्केट करोगे, मगर ये होगा कि एक दिन आएगा कि उसको 2, 4, 6 महीने में नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हर वो चीज़ प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहे हैं, जिससे एक कॉमन मैन, एक मजदूर, एक गुलाम, एक लोअर क्लास जो अपने लिए 500 dirham खर्च नहीं कर सकता, वो 5000 dirham खर्च करेगा अपने लिए। अदनान मेरा स्टूडेंट है अबू धाबी का, 1200 या 1200 उसकी तनख्वाह है। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और एक बहुत अच्छा शेफ़ है। 3 साल से टूटा मोबाइल चला रहा था। 1 महीने के बाद बोला, फैसल भाई मैंने कच्चे में फेंक के नया मोबाइल खरीदा, सिर्फ अमेजोन से, सिर्फ अमेजोन से। अच्छा फैसल भाई, सैलरी से हट के 200 dirham भी आया ना, उनकी वर्थ कुछ और ही होती है। मैं कह रहा हूँ टारगेट कुछ और होती है। शारिक भाई, हमारा एक टारगेट बना हुआ है कि आप जब काम शुरू करोगे तो पहले हफ्ते में 50 dirham प्रॉफिट, हम सेल पे नहीं बात करते, प्रॉफिट 50 dirham प्रॉफिट, सेल 5000 की करो, मैं प्रॉफिट काउंट करता हूँ, 50 dirham प्रॉफिट डेली का आना चाहिए फर्स्ट वीक में। नेक्स्ट 10 डेज में आपको 100 dirham का, हम लोग इस बात में बहुत टाइट रख रखते हैं। हम एक प्रॉफिट प्रोजेक्शन जिसको आप कहते हैं, ये जिसमें आप बिल्कुल सेल्स मैट्रिक्स बनाकर, जब उसके पास 50 dirham रोज का आना शुरू हो गया ना, वो उसका दिमाग खुद चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि छोटी सोच, पैर की मोच और फटी हुई चप्पल आपको आगे जाने नहीं देती। क्या बात है, आपको अपनी ये तो हाइलाइट्स में लगाया जाएगा ना फिर। ये तो हमारे कराची के ऑफिस की पूरी दीवार पे आ रहा है, अच्छा, बिलबोर्ड पे आ रहा है। तो ये जो है हम लोग आपको अपनी ना, जो असल में होता है हमारे लड़कों, मसला क्या आता है कि एक कोई बाइक राइडर है तो वो रहता भी उन्हीं के बीच में, वो जो सुबह के सबके 3 के एक्सपीरियंस हो गया, हम रात को आके वही डिस्कस करेंगे, यार वो रोड जाम थी, वो खाना गर्म नहीं मिला, वो कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, उनके पास कोई चौथा टॉपिक नहीं होता करने के लिए। जो जिस कैटेगरी में बैठा हुआ है, जो जिस अपनी अल्फाज में कहते हैं कि सर्कल या संगत में बैठा हुआ है, वो संगत से नहीं निकलता। जब तक वो उससे निकलेगा नहीं, वो अपने आप की सोच बड़ी कैसे करेगा, क्योंकि जब तक सोच नहीं बड़ी करेगा उसका अंदर से खौफ नहीं निकलेगा। एक बार खौफ निकल गया ना, उसको कोई नहीं मार सकता। 2 कैटेगरी के लोग हैं PIT पे, एक वो हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल का स्टार्ट लेना चाहते हैं, बिल्कुल, और एक वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी अच्छी खासी जॉब चल रही है। अब वो चाहते हैं कि सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाए और कल को फिर ये मेरी मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाए। दोनों के लिए क्या सजेशंस हैं? लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से इनिशिएट लेना चाहते हैं, आए पहले अवेयर हों, सीखें, ठीक है, खुद रन करें, चीज़ें अपने कंट्रोल में रखें। जो मज़ा चीज़ों का अपने कंट्रोल में होता है वो दूसरे के हाथ में देखें नहीं। अच्छा, अवेयर के लिए आपको सीखने के लिए या आपको गाइडेंस के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। हमारा सैटरडे और संडे 6 to 8 फ्री सेशंस हैं यहाँ पे। जिसको PID से आना है वो फ्री ऑफ इतना सिखा देते हैं कि वो घर जाके थोड़ी अपनी रिसर्च करे तो काम शुरू कर सकता है। वो इतना सिखा के भेजते हैं यहाँ से। अच्छा, फ्राइडे, एवरी फ्राइडे एंड एवरी सैटरडे,
2 घंटे हम यहाँ पे सेशंस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हर पूरे महीने के जितने भी आते हैं, फ्राइडे और जितने भी वो सैटरडे और संडे। तो मतलब यहाँ आए फ्री में आपसे सीख भाई, भी लें, चाय भी पिलाते हैं, चाय भी पी लें, इसी में पानी भी भी बैठ पिलें, जाए, सब करें। बुर्ज खलीफा भी देख लें, सब करें, सब और करें, सब मतलब करें। आप पैसे भी नहीं लेंगे। 2 घंटे तो फ्री ये PID के लिए, ताकि ये PID वालों के लिए, ताकि उनको सोच तो उनकी बढ़े। असल में उनकी सोच को खोलना है हमें। सही। जब तक उनकी सोच नहीं खुलेगी वो अपनी सोचों से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए, बाज़ लोगों के लिए अमेज़ोन एक पहाड़ है, ई-कॉमर्स एक पहाड़ है। मसला क्या आता है, मैं मैट्रिक फेल हूँ, मैंने 8th क्लास पढ़ी हुई है, मैं इंटर नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये किसी को बता भी नहीं पाते और इस डर से वो अपने आप को आगे लेके नहीं आ पाते, जबकि उनको ये बात पता ही नहीं है कि ये चीज़ें चाहिए नहीं। व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड? अपना नाम लिख देगा, मैं उसको भी सिखा दूंगा उर्दू में, इंग्लिश में। अपना नाम लिख दे, मैं उसको भी सिखा दूंगा। कंप्यूटर नहीं चलाया, जिंदगी भर ना चलाए, मैं वो भी चलाना सिखाऊंगा। हम लोग बच्चों को तरह लेके चलते हैं, बच्चों की तरह। वही तो बता रहा हूं, गोद तो एक लेंगे। आगे क्लास लेके बैठा हुआ होता है, मैं पीछे लोगों को लेके बैठा हुआ होता हूँ। कल हमारे लिए एक बड़ी ऑनर की बात थी। कल मेरे पास एक वालिद साहब का फ़ोन आया एंड ही सेड कि मेरे 2 डिसेबल बेटे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन मैं उनको अमेज़ॉन सिखाना चाहता हूँ एंड वी वेलकम हिम। और हमने हाँ की है उनको सिखाने के लिए। ये टास्क चैलेंज कुछ अल्लाह भी मालिक है, जैसे सिखाएंगे, लेकिन वी ऑलरेडी अकेले बैठ के सिखाएंगे, रात लगे दिन लगे, मगर ये हमने चैलेंज लिया मेरे कि लिए हम फ़ख्र की सिखाएंगे। बात होगी हमारे लिए। बहुत आप लोग अगर ये वाकई कम्युनिटी को इस अंदाज में सपोर्ट करें तो ये क्योंकि हम सबके लिए फ़ख्र की बात है। पाकिस्तानी है, हम उनको सबके जब लिए करवाएंगे फ़ख्र तो की उनको बात है। PID भी पिला के दिखाएंगे। बिल्कुल कि भाई ये देखो, आप बताइएगा, हम भी मिलना चाहेंगे आपको, कब थोड़ा सा दिखाएंगे आपको फिक्र है अपने बच्चों की, उसने हमने ट्रस्ट किया तो हम अपने 100% देंगे। लोगों का भरोसा कहीं ना टूटे। जब वो करके ट्रस्ट आ रहे हैं हमारे पास, तो वो उसी ट्रस्ट के साथ वापस जाएं। PID के लोगों को क्या मैसेज देंगे? लास्ट मैसेज कुछ बताएं, वो जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, और ये भी बताएं कि दोबारा से कि PID के लोग अगर कोर्सेज लेते हैं तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड एवरीथिंग। PID के लोगों को कोर्सेज से पहले गाइडेंस सेशन में आ जाए। 6 to 8 सैटरडे एंड संडे फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद गरम गरम चाय और ठंडा पानी, समोसे अपने, बिस्किट अपने, ठीक है। लेकर के आए। पहले समझें चीज़ को, पहले बिजनेस को समझें, उसके करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है। फीस की बात तो बहुत बात की होती है, हम तो फीस की बात करते नहीं, पहले आके समझो इस चीज़ को। ओपन विंडोज़ हैं, डोर हमारे ओपन है, ओपन डोर्स हैं, जिसको आना है, जितनों को आना है आए। पहले हम सिर्फ संडे कर रहे थे, अब हम सैटरडे संडे कर रहे हैं। सैटरडे संडे 6 से 8, 6 to 8। 6 to 8। और जिस तरह से सरफराज ने बताया, मोस्ट प्रोबेबली उनको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, इतना करवा के भेजेंगे उनको, इतना करवा के अगर थोड़ी भेजते बहुत हैं। रिसर्च वो खुद ही कर लें तो। अगर वो इतना समझते हैं अपना को, मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो अपना खुद निकाल लेते हैं अपना को। वैसे बहुत सारे गलतियाँ करते हैं, गलतियों के लिए हम बैठे हुए। गलती तो हर कोई मतलब अगर किसी ने कोर्स नहीं लिया फिर भी वो गलतियाँ कर रहा है तो आप, हम लोग तो बैठे हैं यहाँ पे। PID वालों के लिए एवरीथिंग। PID वालों के लिए जो मसले मसाइल हैं वो आए। नेगेटिव बातें सब करते हैं हमारे बारे में, करने दो, वी डोंट केयर। वो नेगेटिव ना करते तो हम यहाँ पे ना होते। सिंपल सी बात है। ये आज ई स्टेशन की बुनियाद भी नेगेटिव की बातों की वजह से लगा। ये फातवे नसबे को पता है कि ई स्टेशन की बुनियाद भी नेगेटिव की वजह से बना ई स्टेशन, वरना ई स्टेशन भी नहीं बनता। मैं अपनी दुनिया में मगन था, अपनी दुनिया में मगन था। क्या ही बात है। तो खैर, कहने का मकसद वही कि जॉब छोड़कर बिजनेस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हम लोग इस मकसद के लिए, शारिक भाई, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जब मरो तो इस गम से ना मरो कि मेरे पीछे मेरे घर वाले क्या खाएंगे। बिजनेस होगा, अपना काम होगा, सुकून की मौत मरोगे, चलो उनका पेट तो भरता रहेगा ना, ख़त्म। बस इन्हीं आखिरी कलिमात के साथ जो है हम चाहेंगे कि हम अपने सेशन का एंड करें। तो दिस वाज इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट सेशन। और आज हम मौजूद थे कहाँ? सरफराज और फैसल के साथ उनके ऑफिस में। तो इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल है, आप बहुत इजीली अप्रोचेबल हैं ये दोनों, तो आप लोग इनसे डायरेक्टली भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरे थ्रू पूछना है तो मेरे थ्रू पूछ सकते हैं। इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी सजेशन, फीडबैक्स हैं वो ज़रूर मुझे या मेरी एडमिन टीम मेंबर्स को बताएं। और देखते रहें PID एंटरप्रेन्योर्स विद शारिक रब्बानी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।